Akhilesh Yadav has alleged that this incident is a direct case of medical mismanagement and accused the administration of poor quality oxygen concentrators. He has also said punitive action should be taken against all those responsible in this case. He claimed the Chief Minister should leave the election campaign and false claims of everything is being fine and focus on the poor condition of health and medical facilities. Only the families who have lost their children can understand the pain and suffering. He said that this not only is a government's responsibility but also a moral responsibility. It is hope that those involved in electoral politics will get it investigated honestly in this hour of family disaster and will bring about radical changes in their so-called health and medical ministry from top to bottom. So Ravi, अब अखिलेश यादव ने भी इस दुर्घटना के बारे में बोला है और इसका रीज़न दिया हुआ है कि मिसमैनेजमेंट है। इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, विपक्ष है वो अब इस पूरी घटना को लेकर सत्ता पक्ष पे सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से भी सवाल उठाए गए। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर इस पूरी घटना को लेकर जहां एक तरफ आर्थिक मदद यानी मुआवजे का ऐलान किया है, जो भी घायल बच्चे हैं उनके पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपए के दिए जाने घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मुआवजे को लेकर घोषणा की गई है। और निश्चित तौर पर इस पूरे घटना की जांच की बात जरूर कही जाएगी और सबसे बड़ी बात ये जांच के बाद ही जो सवालों के जवाब में मिल पाएंगे कि आखिर जब ये घटना हुई आग लगने की और उस दौरान क्या इंतजाम पूरे थे, लापरवाही तो नहीं बरती गई और जिस पे इसका जिम्मा था पूरी सुरक्षा की, सेफ्टी की जो जिम्मेदारी थी, अगर ऐसी आग लगने की घटना होती है तो ऐसे में जो इंतजाम थे वो क्या पूरे थे, उनको लेकर अभी हाल ही में भी ये भी जानकारी मिली है कि अभी कुछ दिन पहले ही उसको लेकर एक तरीके से टेस्ट भी किया गया था। निश्चित तौर पर एक तरीके से मॉक ड्रिल की गई थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सारे चीजें अगर सुरक्षा के जो मानक पूरे थे, आग बुझाने से लेकर तमाम सारी चीजों की तैयारी की गई थी, तो फिर ऐसी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? क्योंकि अस्पताल में हर वक्त लोग रहते हैं, आग लगने की जानकारी थी, आग बुझाने की कोशिश की गई, तो ऐसे में उन बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके पीछे क्या वजह रही? क्या अफरा तफरी मची? आनन फानन में क्या कुछ इंतजाम किया गया? किसको बताया गया? मौके पर बचाव कार्य पूरी तरीके से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कुछ बच्चे तो निकाले जा चुके, लेकिन वो 10 मासूम बच्चे उसी आग में फंसे रह गए, उनकी मौत हो गई, जबकि तीमारदार वहां मौजूद थे। तो तमाम सारे सवालों के जवाब है वो अस्पताल प्रशासन को देने होंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना जरूर हुई है और जिस घटना को लेकर शोक संवेदनाएं तो व्यक्त की ही जा रही है। उसके अलावा इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या कोई लापरवाही बरती? कि आग अगर लग भी गई थी तो आग बुझाने के इंतजाम पूरे थे या नहीं थे? तो तमाम सारे सवाल है। विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अब इसको लेकर कमेटी है बना दी गई है। निश्चित तौर पर वो कमेटी है वो जवाब देगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.